बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। और उसका पहला टॉपिक भी है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। लेकिन बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन करने से पहले हम साइंस का इंट्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी भी साइंस की ही एक ब्रांच है। तो बायोलॉजी को समझने से पहले हमें साइंस की डेफिनेशन के बारे में समझना चाहिए, साइंस को समझना चाहिए कि ये किस तरह का नॉलेज है। स्टूडेंट, साइंस एक बहुत ही कम्प्रीहेंसिव और बहुत ही डिटेल्ड नॉलेज है, जिसका मकसद है कुदरत के उसूलों को समझना, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर को समझना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर को हम कैसे समझते हैं, ये हम इस डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, साइंस इज द स्टडी in which observations are made। ऑब्जर्वेशंस क्या चीज़ें हैं? मुशाहदात। मुशाहदात क्या है कि एक पर्सन एक चीज़ को देखता है तो उसके बारे में कहता है कि जी ये चीज़ प्लास्टिक की बनी हुई है, दूसरा पर्सन उस चीज़ को देखता है, उसका मुशाहदा है कि ये चीज़ लकड़ी की बनी हुई है। तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं। हर इंसान जो है वो अपने अपनी नॉलेज के मुताबिक, अपने अपने नॉलेज के मुताबिक चीज़ों के बारे में ऑब्जर्वेशन रखता है। वालों ने ऑब्जर्वेशन तो कर ली, पहला स्टेप हो गया ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन हो गए, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स आर डन कि उस ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर कि पर्सन ए जो है उसको प्लास्टिक साबित करने के लिए उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा, पर्सन बी जो है वो उसको लकड़ी का साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट करेगा। दोनों में से किसी एक ही ऑब्जर्वेशन ही जारी बात है सही होगी, तो दोनों अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर उस चीज पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। और एक्सपेरिमेंट के बाद लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन कि उन एक्सपेरिमेंट से लॉजिकल कंक्लूजन, मंतकी नतायज अखज़ किए जाएंगे। वो नतायज साबित करेंगे कि कौन सी ऑब्जर्वेशन ठीक थी और कौन सी ऑब्जर्वेशन गलत थी। तो साइंस में स्टूडेंट्स हम ये 3 काम करते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। और ये सब काम हम किस लिए करते हैं? टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, कुदरत के उसूलों को समझने के लिए। तो साइंस की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो क्या डेफिनेशन बनेगी? साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। या हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा इल्म, कोई भी ऐसा नॉलेज जो हमें कुदरत के उसूलों को समझने में मदद करे, तो हम उस नॉलेज को कहेंगे कि ये साइंस है। स्टूडेंट्स, ये साइंस की डेफिनेशन थी। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे बायोलॉजी की डेफिनेशन की तरफ। बायोलॉजी जो है ये भी साइंस की ही एक शाख है। बायोलॉजी में भी हम कुदरत के उसूलों को समझते हैं, प्रिंसिपल को समझते हैं। तो वर्ड बायोलॉजी जो है ये 2 ग्रीक वर्ड्स बायोस और दूसरा ग्रीक वर्ड है लोगोस, ये 2 ग्रीक वर्ड से अखज़ किया गया है। बायोस के मीनिंग है लाइफ, या आप इसको लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं। और लोगोस के मतलब हैं टू स्टडी, थॉट और रीजनिंग कि लाइफ या लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना, उनका मुताला करना, उनके बारे में सोचना, उनकी वर्किंग की वजूहात को तलाश करना, इन सारी चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो वो हो जाती है बायोलॉजी। सिंपल डेफिनेशन अगर हम करें बायोलॉजी की तो हम कहेंगे द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी।
द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। लाइफ कह लें या आप इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह लें, एक ही बात है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ या साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। के जिंदगी का या जिंदा जानदारों का साइंसी तरीके से मुताला करना बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स बहुत ही वसी नॉलेज है, तो इस नॉलेज को ज़रा कंसाइज करने के लिए साइंटिस्ट ने इसको 3 मेजर डिवीजन्स में डिवाइड किया, फिर उसके बाद इसकी फर्दर ब्रांचेस भी बनाएगी। तो हम पहले इसकी 3 जो हैं वो मेजर डिवीजन्स के बारे में पढ़ते हैं। पहली साइंस की डिवीजन है ज़ूलॉजी। स्टूडेंट्स ये वर्ड जू से ही हमें इंडिकेट हो जाता है कि ये किसके बारे में है। जू से क्या मुराद है? एनिमल्स। जू जो चिड़ियाघर है उसमें हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं? उसमें हमें एनिमल्स नज़र आते हैं, जानवर नज़र आते हैं। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। दूसरी बायोलॉजी की डिवीजन हो गई बॉटनी। फ्रेंड्स ये वर्ड जो बॉटनी है ये लैटिन वर्ड बोटेन से लिया गया है, और बोटेन का मतलब होता है गार्डन। गार्डन में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या चीजें होती हैं? गार्डन में हमारे पास प्लांट्स होते हैं, तो स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। थर्ड डिवीजन है हमारे पास बायोलॉजी की माइक्रो बायोलॉजी। इसको हम कहते हैं द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास समझने वाली चीज ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिजम्स का मतलब तो जानदार हैं, जिंदा चीजें हैं। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, कि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स का, छोटे जानदारों का मुताला जो है वो माइक्रोबायोलॉजी है। लेकिन इसमें मैं मजीद एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि स्मॉल किस चीज़, साइंस में हम स्मॉल किस चीज़ को कहते हैं। स्मॉल तो ये जो मेरे हाथ में बोर्ड मार्कर है ये भी स्मॉल है, लेकिन साइंस में हम स्मॉल किस चीज़ को कहते हैं? ऐसी चीज़, ऐसा ऑब्जेक्ट दैट कांट बी सीन विथ नेकेड आई, कि हम उस ऑब्जेक्ट को स्मॉल कहेंगे जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया है, उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो जब हम तो वो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और जब हम बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे तो वो बायोलॉजी की डिवीजन हो जाएगी माइक्रो बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में साइंस की डेफिनेशन पढ़ी, बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी, और बायोलॉजी की 3 जो मेजर डिवीजन्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम वीडियो में बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, इस फर्स्ट चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। आप उस लिंक से जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।